श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए बुढ़ापे तक आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अगर अभी समझोगे तो शायद अपनी जिंदगी को और बेटर कर पाओगे। हमारे इस चैनल का सिर्फ एक मकसद रहा है, एंड वन सिंगल पर्पस ओनली, कि ये 6 या 7 मिनट की ऑडियोज आप तक पहुंचे, आप दिल से इन्हें समझने की कोशिश करें। और दवाई की दुकान से सिर्फ दवाई लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, दवाई को टाइम पर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सीखा आपने अपनी जिंदगी में उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करें, अदरवाइज दिस विल जस्ट बी अ थियोरिटिकल एक्सचेंज। देखते देखते ये है एपिसोड 79। इसके पहले के 78 वीक्स के एपिसोड्स यानी 11 चैप्टर्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। और आज हम एक नए अध्याय के साथ शुरू करने वाले हैं, भक्ति योग। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। पिछले अध्यायों में भगवान ने यह कहा था कि जो भक्त मुझ में अनन्य प्रेम रखता है, मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ है, मेरी प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न यानी एफर्ट देता है और मेरे लिए संपूर्ण कर्म करने वाला, वो मेरा सच्चा भक्त है। तो इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, इस तरह के भक्त वे हैं जो हमेशा आपके सगुण साकार रूप की जो आराधना करते हैं, और दूसरे उस तरह के भक्त हैं जो आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं। अब इन दोनों प्रकार के उपासकों में श्रेष्ठ आपको कौन लगता है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की उपासना में लगे रहते हैं और श्रद्धापूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वो मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्धि योग माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे मेरे अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्वरूप की उपासना करते हैं और सभी प्राणियों की भलाई में लगे रहकर वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के मन में आसक्ति यानी मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति एक मोह, अटैचमेंट होता है, उनके लिए ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि इन साधकों की आसक्ति अपने शरीर से होती है। दे आर टू अटैच्ड टू देयर ह्यूमन बॉडी। वे भगवान को बाहरी आडंबरों में ढूंढते फिरते नजर आते हैं, लेकिन उनको परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। परमात्मा तो भीतर है और ये यूनिवर्सल सच है। आपको एक छोटी सी मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, भगवान बहुत दुविधा में पड़ गए, यानी संकट में। जब भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ता तो वह भगवान के पास दौड़ कर चला आता और उसके सामने अपनी परेशानियों को रोना धोना लेकर शुरू कर देता। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनसे कुछ न कुछ वो मांगता जरूर रहता। भगवान धर्म संकट में पड़ गए। इस समस्या के हल के लिए उन्होंने देवताओं की बैठक बुलाई और वो बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके थोड़ा संकट में पड़ गया हूं। कोई न कोई मनुष्य हर बार अपनी कोई न कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे मैं भी शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। अब आप लोग मुझे कृपया करके ऐसी एक जगह बताएं जहां मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकता। तो सभी देवता अलग अलग सॉल्यूशंस देने लगे। एक देवता ने कहा, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं प्रभु। तो भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, वो कभी न कभी वहां जरूर पहुंच जाएगा। इसके बाद किसी देवता ने उन्हें महासागर में, किसी ने अंतरिक्ष में चले जाने की सलाह दी। भगवान ने कहा, इन सभी जगह पर तो मनुष्य एक न एक दिन अवश्य पहुंच ही जाएगा। क्या मेरे लिए ऐसा कोई मिस्टीरियस या गुप्त स्थान नहीं है जहां पर मनुष्य आसानी से ना पहुंच पाए? अंत में सूर्यदेव ने मुस्कुराकर एक सुझाव दिया और बोले, हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए, मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाइए। मनुष्य अपने बाहर तलाशने में हमेशा इतना उलझा रहेगा और कभी आपको तलाश नहीं कर पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ईश्वर मनुष्य के अंदर बसे हैं और वो उन्हें जगह जगह ढूंढता रहता है। ये कहानी भले ही थोड़ी काल्पनिक यानी इमेजिनेटिव आपको लगती हो, लेकिन ये बात तो सच है कि हम मनुष्य अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर को कभी देख, कभी महसूस नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य
अपने अच्छे कर्मों को मुझे अर्पित करके सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, ऐसे मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर में उद्धार करता हूं। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। यदि यह भी नहीं कर सकता तो ऐसे कर्म कर जिससे तू मुझे प्राप्त कर सके। अब यह बात है कि यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों को त्याग करके समर्पण यानी सरेंडर के साथ आत्मस्थित महापुरुष एक गुरु का शरण ग्रहण कर। उनकी प्रेरणा से कर्म अपने आप ही होने लगेंगे। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी या व्हाट्सएप पर भी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर हम धर्म की बात पहुंचा सके तो हमें लगेगा कि हमारा ये जो अभ्यास है, ये जो प्रयास है, ये कहीं जाकर सक्सेसफुल हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।